बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरम ज़हरा और आप देख रहे हैं इरम ज़हरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चिकन पुलाव। बहुत ही मज़ेदार सा, सुपर डुपर, यकीन करें खाने में इंतहाई टेस्टी इसके दाने दाने में जायका होता है और बहुत ही मज़ेदार सा ये चिकन पुलाव तैयार होगा बिल्कुल देसी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। तो शुरू करते हैं अपनी इस मज़ेदार से चिकन पुलाव की रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में मैंने घी को शामिल कर लिया, उसे मैंने किया गरम। उसमें शामिल करूंगी मैं साबुत खड़े मसाले, जिनमें सफ़ेद जीरा 3 से 4 साब कड़ी पत्ता है, लौंग है, इसमें इलायची है, छोटी बड़ी इलायची है, दालचीनी है, इसमें जलवंतरी है, थोड़ा सा इसमें जायफल है, तो काली मिर्च है। इन सबको मैंने हल्का सा फ्राई किया। तो फ्राई करने के साथ ही इसमें मैंने शामिल कर दिया प्याज। 3 दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, इन्हें बारीक बारीक मैंने कटिंग कर लिया। अब मैं इसकी अच्छी से बुनाई कर लेती हूँ, लेकिन मैं जो है प्याज इसको ब्राउन बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। इसे अच्छे से बस हम लोग फ्राई करेंगे, ब्राउन नहीं करूँगी। अब मैं इसमें शामिल करती हूँ टमाटर। टमाटर भी मैंने तकरीबन 3 अदद ही लिए थे, दरमियाने साइज़ के। इनको बड़ी बड़ी मैंने कटिंग करके शेप में तो शामिल कर लिया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि पहले शामिल करना था और मैं भूल गई हूँ, इसको मैंने इसमें अब शामिल कर दिया। अब मैं इन तमाम चीज़ों की अच्छे से बुनाई करूँगी ताकि बीच से सारी चीज़ें एक जान हो जाएं और एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। तो मसाला तकरीबन अच्छी तरह से भुन चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी स्पाइसी, जिसमें है लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च है। तो अब मैं इसमें शामिल करती हूँ काली मिर्च। काली मिर्च के तकरीबन मैं 2 टीस्पून लूँगी, छोटे वाले। अब मैं इसमें शामिल करूँगी हल्दी 1 टीस्पून, नमक शामिल किया है 2 टीस्पून। साथ ही इसमें मैंने शामिल कर दिया है बिरयानी मसाला के 2 चम्मच। इसमें शामिल की है मैंने इमली। अब इनको हल्का सा पानी लगाऊंगी और इसे अच्छे से भून लेते हैं ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से भुन जाएं। अभी इसमें मैंने कुछ और भी शामिल करना है, तो मैंने शामिल कर दिया इसमें सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, जिससे चावल का जायका बहुत अच्छा आता है और खाने में इंतहाई स्पाइसी लगते हैं। तो मैं यहाँ फुल स्पाइसी चिकन पुलाव तैयार करूँगी। मसाला बहुत ही अच्छी तरह से बन के तैयार हो चुका है। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है चिकन लिया है मैंने 700 ग्राम के बड़े बड़े मैंने पीस करवा लिए थे। अब इसे अच्छे से भून लेंगे, और ना ही तो मैंने इसे पहले फ्राई किया है और ना ही मसाले को मैंने इस चिकन को मसाला लगा के रखा है। बिल्कुल देसी तरीके से, आसान तरीके से, बहुत जल्दी तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। इस तरीके से इंतहाई मज़ेदार पुलाव तैयार होता है और बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो मेरे तरीके से फटाफट बना लीजिए चिकन पुलाव। तो देखिए तकरीबन इसकी बुनाई करते हुए मुझे टाइम हो गया है तकरीबन 10 से 12 मिनट। मुसलसल इसकी बुनाई किया, मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुका है और खुशबू भी बहुत आला आ रही है। तो चिकन भी अच्छी तरह से टेंडर हो गया। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी तकरीबन 1 kg मैंने लिए चावल, 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें शामिल कर दिया पानी। तो आप अपने हिसाब से शामिल कर लीजिएगा। मैंने यहाँ लिया है सुपर बनास्पति चावल। चम्मच की मदद से कढ़ाई को अच्छी तरह से साफ़ करूंगी और इसके ऊपर लगा दूंगी ढक्कन जब तक कि इसे बॉयल आ जाए। तब तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन को लास्ट में प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चावल मैंने शामिल कर लिए हैं, जो कि मेरा ट्राइपॉड बंद हो गया था, दिखाना भूल गई हूँ। चावल मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं। अब चम्मच के साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चम्मच के साथ मिक्स करने के बाद इसके ऊपर लगा दूंगी ढक्कन और इसके पकने के लिए छोड़ दूंगी ताकि इसका पानी अच्छी तरह से सारा ड्राई हो जाए। तो इस स्टेज पे आपने ऐसा करना है कि चम्मच की मदद से इसके पानी का टेस्ट कर लेना है। अगर आपको नमक कम लगे तो आपने इसमें और शामिल कर लेना है। ठीक है, ढक्कन लगा दिया और फिर इसे देखते हैं जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो पानी तकरीबन इसका अच्छी तरह से ड्राई हो रहा है। तो अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी बारीक कटिंग किए हुए लेमन ताकि अच्छी सी खुशबू आए, जायका आए। चम्मच के साथ पहले मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, फिर इसमें शामिल करूँगी लेमन दम लगाने के लिए। ठीक है, तो अब मैंने इसमें लेमन शामिल कर दिए हैं। ये ऑप्शनल हैं, अगर आप चाहें तो शामिल कर लें, अगर नहीं अवेलेबल तो रहने दीजिएगा। सब्ज़ मिर्चें लगाई हैं, लेमन लगा दिए। अब इसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन और इसे छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए दम पे।
तो लीजिए जी, दम के बाद चावल का कुछ इस तरह से हो गया तैयार, इंतहाई मज़ेदार। तो आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे भी फीडबैक देना है कमेंट बॉक्स में। लास्ट में बताइएगा कहाँ कहाँ से आप मेरी रेसिपी को वॉच कर रहे हैं। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना और अपनी फैमिली का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।